वाले मारे तो भाई कति नंगा नाच हो गया भाई। यो नंगा नाच का आप मतलब किस वजह कह रहे हो, किस तरह होगा? ये जी लेडीज जो न कर दिया, ना बाप बेटे की शर्म है, ना माँ बहन बेटी की शर्म है, लोगों ने चस्किले गाने चाहिए, मान मर्यादा का ख्याल ही नहीं है। तो भाई मीराबाई पैर उतर गई पूजपति पत्थर में। हाँ हाँ ठीक है जी। तो मीराबाई तो नहीं थी पूर्णमल के टाइम पे, पूर्णमल तो 2000 वर्ष पहले हुआ। बिल्कुल। और मीराबाई 450 वर्ष पहले हुई। लीलम पुकराज लसणी बरसमला की सच्ची मोर उन्हें पता है पत्थर के होते हैं या सोना के होते हैं। ठीक है। तो फिर गांव में को चेली चाली बना रखे हैं नन्नुगरा चल्ला मिला सारा भाई। अच्छा। हाँ कति पक्का। सारे भैया ने राम राम भाई। 5 साल टीम हरियाणा और भैया टीम हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भैया ने राम राम। सबसे पहले तो भाई अपने जो यूट्यूब चैनल है इन्हें सब्सक्राइब कर लो कि अगर नई नई वीडियो आवांगी उसने आप देखते रहो, आप तो ये वीडियो पोस्टती रहे। और साथ के साथ अपना फेसबुक पेज है रविंद्र भैंसरू वाले के नाम से, उस पेज ने फॉलो कर लो। उसके ऊपर भी ये नई नई जितनी वीडियो आवा हैं जो अपने हरियाणा के कवि और गायक जो ये हैं इनके इंटरव्यू और इनसे बातचीत आप करते रहा, इनके सामने आपके पेश करते रहा। तो आज आए यहाँ हरियाणा का जो गुड़गांव है, गुड़गांव एरिया में है गांव कासण, जीत बाबा पूर्णमल जी महाराज का मंदिर है। और उस गांव में एक बहुत बढ़िया कवि हैं ताऊ सूरजबान ताऊ तो बात कराएंगे। तो राम राम। राम राम। सबसे पहले तो एक बार आपका एड्रेस मन मैं कमी छोड़ दी, बार आपका फुल एड्रेस बताओ। जिला गुड़गांव, गांव कासण, IMT मानेसर। बताओ आपका जन्म बताओ, आपका जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म हुआ था 1 तारीख 1963 में, पहला महीना। आपके परिवार में आपके बहन भाई माता पिता क्या करते हैं उनके बारे में बताओ। माता पिता मजदूरी करे थे भाई, यार हम भी मजदूरी आदमी। अच्छा। हाँ 4 बहन थी 3 भाई। पढ़ाई की बात करा, आपने जन्म लेने के बाद में यूँ है बालक ने सबने पढ़ाई करनी पड़ा करे, सब पढ़ाए तो आपने पढ़ाई कड़ी दिख रखी है? पढ़ाई भाई एक दिन स्कूल देखने गया था, 2 दिन कायदो लेके गया था, 3 ही दिन स्कूल टोटल गया था, बस फेटाल कर दी। तो मतलब कौन सी क्लास में, पहली में जाके छोड़ दिया कि उसका आगे भी किधर गई? ना जी 3 ही दिन गया, पहली दूसरी की थे। अच्छा 3 दिन। 3 दिन। मतलब पढ़ाई की बात करा तो बिल्कुल अनपढ़ हो। अपना काम धंधा क्या कर रखा आपने? भाई मजदूरी करा, पहले कुमार का बालक, पहले तो कभी ला लेता। अच्छा। ये अपनी मजदूरी कर लिया, तसला ढोल लिया भाई। ये आपके जुम्मे में कितने बालक हैं? मेरा जुम्मा भाई 4 तो भाइयों का है, 7 अपना है, 11 बालक। 11 बालक। भाई परिवार के बारे में जान लिया है तो बात करांगे रागनिया खटका कड़े तला के रागनी का नहीं बतेरे हैं, पर साथ की साथ कविताई इतनी जबरदस्त कविताई है कि हमने सुनी और मारता भाई रुक क्या नहीं गया। इस एरिया में ईशा कवि लुक्या बैठा है, इस कवि की कविताई तो किसी ने गाइए नाचते ही। तो वो कविताई का खटका कड़े तला के गाना बजाने के साथ साथ भाई हमारे गांव में हमारा गुरुजी था श्री पंडित। अच्छा। गौड़ ब्राह्मण बताते हैं, वैसे गौड़ सांवर नहीं है। हाँ। वो गाया करता था, उसका जहाँ भी गाना सुनता था बस सुनने के लिए चले जाते, से खटक बढ़ती चली गई। अच्छा। ठीक है। मैं गाया कभी हाथ नहीं हमने, पर लेकिन खटक वहीं से लगी। ठीक। तो गान का फिर उस टाइम गान का खटका लग गया अपना खाली नहीं हुआ आपके मन में आई कि भाई मैं कविता ही बनाऊंगा? ऐसा गान का भी खटका लग गया था, फिर कुछ ऐसा दिमाग खराब हुआ जिससे आवाज खराब होने से फिर गा नहीं पाए। अच्छा। हाँ फिर छोटा भाई गाने लगा, फिर शौक सा लगा। फिर वो छोटा भाई गुजरने के बाद फिर जो ढमढमा धर जा फिर 1-2 गाने लिखने शुरू कर दिए। तो फिर उसमें ये था भाई कुछ शर्म सी आती थी कि भाई यार हम ही अपनी छाप लगाएं, कोई नु कह देगा यार वो भी कभी बन गया कुमार का। ठीक है। वो कदे भाई जिसका जी करे वो है कि छाप लगा दी, वो मार्केट में छोड़ दी, लोगों ने किताब हम छपा रखी है, चाहे वो किसी के नाम पे चल रही हो, पर लेकिन हमने जब नाम ले दिया तुम्हारे तो वही मान है। तो बात करांगे, देखो गाना बजाना बहुत सारी वैरायटी है गाने बजाने में भी, कोई कव्वाली गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई अपना हरियाणवी गाने गा रहा है। तो आपको रागनी का चस्का के ऊपर लग गया, मतलब वो और चीज बजना है क्यों ना लगे?
ऐसा जी, भजन तो एक बल्ला जी का भजन ने माता को भी कह दे, हनुमान को भी कह दे, भैरू को भी कह दे, चाहे वो मस्की में कह दे, लाल लंगोटो बदलो टूंदड़ी बदली, वो है गाना भाई, वो है गाना। रागनी तो एक ऐतिहासिक बातें हैं, अगर सच्चाई को जानने वाला होगा तो इतिहास के कारण ही ये संसार चल रहा है। इसी कारण से इस गाने का रागनी गाने का शौक लगा, जिससे कि आगे ये हमारी हरियाणा की संस्कृति है, बड़े बड़े इसको जानते भी आए और आगे बढ़ाने के लिए भी, पर लेकिन आगे घटाने पे भी लोग बाग लाग रहे हैं भाई। उनका तो जिक्र ही के करना है, हम किसी की बुराई तो करते नहीं। ठीक, जो महान पुरुष बड़े बड़े कवि थे उनकी चर्चा को लोग बाग पीछे हटा करके अपना ही झंडा ऊपर रखना चाहे, तो हम तो कुछ भी नहीं, अन्ना उनकी बुराई कर सके भाई। हमारे लिए तो महान है जो इस छाप को छोड़ के चले गए। बिल्कुल। और उनकी हमने तो पैड़ा पैड़ा करना, उनकी जूतियों को खोज ढूंढने भाई, आज भी जगह तब मिल जाता, हम तो सबकी जूती शुद्धि करनी है भाई। कविताई को तो क्या है, हमने किताब धर लिया, उसमें देख लिया भाई, नू लिख रहा पढ़े लिखे बाढ़ का भाई, इन पर पढ़वा लिया, उसके आधार पे एक आध गीत लिख लिया, किसी के समझ में आ जाए, आप जैसा भाई कह दे ठीक है तो ठीक है, गलत है तो अपनी कापी बंद धरी है। ठीक है, और अच्छी बात का ही गाना है, नहीं तो भाई आल फांकड़े तो दुनिया आज भाई सके जहाँ पे मनमाओ जो कि मैं कह दे, कोई सच्ची बात को पकड़ने वाला नहीं, ना कोई कहने वाला, बल्कि ये जट्टियात्मा हरियाणा में तो भाई सच्चाई को पकड़ने वाले, हमारा तो भाई कति नंगा नाच हो गया भाई। यो नंगा नाच का आप मतलब किस पुस्तक कह रहे हो, किस तरह होगा ये जी? लेडीज जो न कर दिया, ना बाप बेटे की शर्म है, ना माँ बहन बेटी की शर्म है, लोगों ने चस्की ले गाने चाहिए, मान मर्यादा का ख्याल ही नहीं है। तो फिर तो सारी के लेडीज होंगी, लेडीज बढ़िया भी गाने वाली हैं, लेडीज बढ़िया गाने वाली है तो उनको तो पूछते नहीं ना कोई भाई, बढ़िया गाने वाली को कौन पूछ रहा है? जो धार्मिक, नहीं तो सत्संगों में भी है लेडीज भाई, नहीं बढ़िया बढ़िया शब्द बाणी भी लेडीज कहती है, बढ़िया बढ़िया धार्मिक भजन भी लेडीज निकालती भी है, गाती भी है, यूट्यूब पे भी आती है, लेकिन उनका कौन सुनता है भाई? बिल्कुल। रामलीला, आप रामायण का एक लेख आ जाओ, उसमें भी जो बहन जो गलत शब्द होगा ना, लोग बाग उसको पकड़ेंगे, अच्छे श्लोक को नहीं पकड़ते। मतलब बूंदी चीज के लागू, बूंदी चीज के अच्छी चीज ना कम पकड़ा। बिल्कुल। तो बात कराएंगे भाई, आपने किस्से कितने बना रखे, कौन से किस्से की रागनी आपकी बढ़िया लगा जो आपने खुद बना रखी? ऐसा है जी, अपनी माँ ने तो कोई डॉक्टर ना बताओ, मैंने क्यों कर कह दूं भाई, मन तो यो खराब लिख दी, मैं तो शायरिया नहीं अच्छी बताऊंगा। देखो देखो आपके सुनो, आपके ध्यान में नहीं रह गए भाई, यार रागनी थोड़ी मेरी कच्ची रह गई और इसमें बोल सुथरे तरह गई। अच्छा, इसी को बताओ। ये तो जी होता ही, तो देखो दादा लक्ष्मी चंद कह गया कि भाई रोम रोम में राम बस पर रहे, इंसाफ करे तो बेरा तुरंत पाट जा, कर्तव्य चुपचाप करे तो इज्जत करे, हो ना करते अपने आप करे। बिल्कुल ठीक है जी, तो अपने आप करने से तो इज्जत नहीं होती। सही बात। ठीक है, मार्केट में गाने को जो लोग सुन करके लाइक करेंगे, सब्सक्राइब ओके कहे, अगर भाई मैं तो एक 300 रुपया का फोन ले रखा भाई मेरे तो वो भी कौन है, तो जैसे भी लोग बात करेंगे तो हमने भरोसा हो जाएगा, ठीक लिख रखा था तो लोगों ने भाई इसके ऊपर आंगली मार दी, और गलत था तो काट के धर दिया, वो बात खत्म। नहीं, यही होता है ना। सही बात। हाँ, तो किस्से कौन से बना रखे आपने? ऐसा जी किस्से कुछ नहीं, हमने अपने घर से कोई किस्सा नहीं, हमने जहाँ जगह मिलती है वहाँ एक आध रागनियाँ बिचाले में लगा देते हैं, ना हम किसी की बुराई करते ना भलाई करते, ना किसी की काट फांस है, जहाँ 2 अंगल की जगह मिल जाती है उस जगह में हम अपनी एक आध रागनी लिख देते हैं। बहुत बढ़िया बात। किसी से कोई हमें रिलेटेड नहीं है कि भाई हमने यही जरूर लिखना है ना। सही बात। बाबा पूर्णमल का मंदिर हमारी पहाड़ी के ऊपर है। तो इसके ज्यादातर ध्यान रहता है हमारा, क्योंकि लोगों ने नहीं पता पूर्णमल कहाँ से चल के कहाँ आया था। बिल्कुल ठीक है जी, इसके बारे में हमें जब तक जानकारी ली है, जहाँ तक हमारे से पहुँच जाएगा वहाँ तक हमने इसकी पक्की जानकारी लेकर के इसकी लेखनी करी। ठीक है, और इस कसम तक का प्रमाण आज भी है। ठीक है, तो आप बता रहे हो कि बाबा पूर्णमल में बत्ती जान रहे हैं, बाबा पूर्णमल जी महाराज के कितने भजन आपने बना रखे हैं? ऐसा जी, और कड़ी तो स्टार्टिंग आपने कर रखी है। ऐसा जी, बिचाले में भी है, दादा लक्ष्मी चंद ने तो इसको कत्ल पे छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद रघुनाथ जियों ने भी बड़ी मेहनत कर रखी है, अच्छे गाने बना रखे हैं। हाँ ठीक है, वहाँ से चलने के बाद कहीं कहीं जो जगह मिली कि भाई ये गढ़ गजनी से चल करके वापसी सियालकोट में गए तो उसने अपनी अलग शाखाएं बना रखी है दादा ने। ठीक है, रघुनाथ जी ने, हमने उसकी शाखाएं अलग बना करके अपनी अलग टिप्पणी कर रखी है। ठीक है, लेकिन उससे हमारी काट फांस कोई नहीं है।
तो होनी भी नहीं चाहिए। एक अच्छा जो कवि है वो हमेशा यो ही काम करेगा भाई, दूसरा में कभी ना काट कर अपनी शैली ना आगे बढ़ाओ। नहीं, होना भी नहीं चाहिए ना। होना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो फिर कितनी बात आपने बाबा पूर्णमल की बना रखी फिर भी? ऐसा है जी, हमारे यहाँ गांव तक का जो इसका मनवार या लेखा जोखा देख करके यहाँ तक कि करीब करीब मैंने बना रखे 26 गाने लिख रखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ऐसा के कारण रहा है कि आपने बात बहुत बढ़िया जेन्युइन लिख रखी है, हमने भी सुनी है। आर्यवाल रे सुमित भाई ने भी रागनी सुनाई थी, गोपी चंद के इतिहास तो आपने बना रखी, बहुत बढ़िया रागनी लगी हमने वह कि आपकी रागनी इतनी प्रचलित ना हो पाई, यो के कारण? ऐसा था जी, हमारे पास कोई गाने वाला था नहीं, लिख लिख के हमने कागजों में दे दी, प्रचलित तो जब हो गए जो कोई देखेगा। बिल्कुल। हमने तो अभी तो लिखाड़ी तो अभी है नहीं, तो हमने ये गांव के बालक थे, बस सारे ऐसे ही थे बिना सिर के थे। अब अपनी पूंछ सारे लंबी समझे थे, हमें लांडा रह गया भाई, ठीक है, उनकी पूंछ मुड़न ना पाई, हमारी लिखी लिखाई रहेगी ना। तो गांव के बालक भी अपना गाना बजाना शौक कर रहे हैं? हाँ, घर पूछी जी। अच्छा। हाँ, एक रोड़ा न उल्ट के देख ले, जीरा गावनिया लिख रहा कुड का कुड पड़ा। तो फिर गांव में कोई चेली चाली बना रखे हैं? नुगरा चेला मिला सारा भाई। अच्छा। हाँ, कति पक्का कोई नहीं मिला? ना ना, कति दत्त जगन्नाथ ने कही थी सच्चे चेले तो 2-3 नहीं होया कर, पर हमारे तो वो गिना रहे हैं। अच्छा। हाँ। फिर न्यू बताओ, ये गोपी चंद के इतिहास में और आपने कितनी बात लिख रखी? गोपी चंद के इतिहास में 5 बातें लिख रखी है। अच्छा। एक बार उन बातें न बताओ थोड़ा, कोई भाई देखे कलाकार भी और कोशिश करे कि आपकी बातें ना आगे ही लेकर जाऊँ और उन गाँव के स्टेज पर। हाँ, स्टेज वो है जी, कुछ तो रिकॉर्डिंग में चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारा वो चैनल चल रहा है सनम हिट रागनी। अच्छा अच्छा। ठीक है। यो किसका चैनल, आपका है यो? हाँ, ये हमारे वो ऐसे साले की लड़की ने बना रखे है अपना। अच्छा अच्छा। तो वो ही गाना गाती है और उसी का ही चैनल उसी के नाम से। ठीक ठीक। ठीक है जी। ठीक। उस पर 5-4 आदमी, 3 तो गोपीचंद की चल रही है। अच्छा अच्छा। और 2-3 ने एक बच रही है, वही 1-2-4 दिन में जाएंगे तब आ जाएगी। ठीक है। और दिगर प्रमाण के तो भाई वो अभी आपसे बताई थी कि सूरजभान प्रमाण ज्ञान बिन दुनिया थोक बिलोन लगी, अकी डाला लिया जोग बता दे तेरी दशा देख के रोन लगी। तो भाई दुनिया भाई अपने घर में बैठ के लिख ले, उन्हें नो नहीं पता भागवत के अंदर कितने पन्ने हैं, कितने अध्याय है, कितने सगंध लिखे हुए हैं, उन्हें कोई लेखा जो करो, उन्हें तो सिर्फ 4 लाइन बनानी है। लीलम पुकराज लसनी है बरसों लगी सच्ची मोर, उन्हें पता है पत्थर के होते हैं या सोना के होते हैं। ठीक है। कौन सी रागनी की बात आपने बताई कि पत्थर पुखराज लसनी, कौन सी रागनी है? वो वही के किसकी कभी की हमने एक दिन तो भाई सुनी थी, वो भाई कृष्णा गन्नर सी बात का जिक्र करने लग गया, भाई बात भरने लग गया, ऐसी रागनी थी भाई, उसमें कह रहा कि नीलम पुखराज लसनिया बरसों लगी सच्ची। अरे लक्ष्मी दादा लक्ष्मी चंद ने बताई थी कि सब भगता में भगत बड़ा भगत हुआ था नरसी, घर कुंड पे न्यारा पाठ सर जंगल में गेली सरसी, धनमाया की कमी नहीं थी, धरिया सफी जर्सी और 1.25 पैर की लोग 78 लोगों दासी से बरसी। हर नंदी का बात बजा उड़ा दे दिया दर बतेरा और राजा तक कंगाल बना दे निर्धन धन दे रहा। उसने 1.25 पैर के लिए सोरन की बारिश करवाई थी और लोगों ने 18-18 पैर की बारिश दिखा दी। 4 पैर की रात होती है, 4 पैर के दिन होता है, 1.25 पैर की खतर बोले धोबन खतर अलग बरसा दी और धोबी का कुत्ता ही कवातू रहता है भाई किसी का जिक्र भाई किसी की बुराई निकल जाएगी। धन्यवाद भाई। ठीक है, हम तनु कहा भाई किसी की बुराई माजा मोहता ना निकल पाओ ना जी। मैं देखो बुराई की बात नहीं है, कवि है और जो बात असली तो वो कहनी चाहिए, इसमें तो आदमी ने तो अपना नहीं चाहिए, सच्ची बात मुंह पे कह दी। ऐसा है जी। हाँ। सच्ची ने की तो आपकी आप स्टार्टिंग में आपने बताए थे भाई नुकरे चेले हो गए, आपने छाप काट के अपने ला लिए, हमने कहे भी कोई ना किसी थे तो यो के आपने गोल मोल ही बात कह दी कि भाई ये छाप काट दी, आपकी मतलब वो बात बनाई उसकी छाप छुप कट नहीं? ऐसा नहीं था। क्या था कि पहले हम जब गाना लिखते थे ना, हाँ, तो हमारा क्या सिस्टम था कि यार कोई नो कह देगा यार ये भी गाने लिखने लग गया। हाँ, ठीक है, तो हमने अपनी मन की मर्जी जिसका भी ध्यान सामने आ गया ना जी, दादा लक्ष्मी का आ गया तो यार चल लगा दे चल जाए तो ठीक है, ना तो अपनी सही। हाँ ठीक है। किसी का धनपत का आ गया तो हमने कोई किसी से दुर्वेश भावना नहीं है। ठीक है ना, हमारे दिल में कोई जातिवाद है। ठीक है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। देखो ठीक है, हर कवि तो ऐसा हर कवि के मन में तो होना ही चाहिए। हमने कभी तो कोई मतलब ना, हम तो कुम्हार का वाला कूड़ी पे बैठ कर रोटी खा रहा है कि बहन पहाड़ फोड़े तो 36 हो जाती है, एक अंडी में पानी पी होती भाई। ठीक है, और आज भी वैसा का वैसा, हमने कोई मतलब नहीं जीवन। एक बार आपकी यह बात सुनाइयो जो सी बता रहा कि माँ ने बेटे पे जुल्म कराया, ऊपर के थी रागनी?
गोपी चंद वाली? ये गोपी चंद वाली है। क्या और किस टाइम की रागनी है? ये है कि जब गोपी चंद के लिए जोग दिवा दिया और वे 12 कन्या 16 रानी हाँ हाँ। रो रो करके उस पर दोष देने लगी, तो वो गोपी चंद को घेर के खड़ी हो गई मैना हाँ। कि भाई तू मेरे कहने पे, मैं तेरी माँ हूँ, जो मैंने तेरे से कह दिया उसकी माफी। ठीक है। तो वो मैनावंती उस गोपी चंद से कहते हैं कि भाई मैं बेटे तेरी बहन बन गई, मैंने धर्म कर्म सब हार दिए और मेरे कहे तो गोपी चंद ये भगमा बाणा तार दिए। यो दुख न्यारा कन्या बारा बैठी घरा कवारी, और जो समझावे खावन आवे वह रुदन मचावे सारी, और बेटी की वो ममता न्यारी तू जाकर पुचकार दिए और मेरे कहे तो गोपी चंद ये भगमा बाणा तार दिए। बोला 16 रानी कहे मानस खानी, मेरे संग दिन ताना कर रही, और इस दुख कारण महिला का बंदाना दाना कर रही, और वो विधवा वाला बाणा कर रही, तार हार श्रृंगार दिए, अरे मेरे कहते गोपी चंद भगवा बाणा तार दिए। ईसा दुख पड़ा सिरान चढ़िया, आज झड़िया बदन का नूर कती, अब मैं चुप चुप रोली सुन सुन बोली, आज होली मजबूर कती, और न तेरे दुख ते दूर कती चिकाहट नगर ते बाहर दिए, और मेरे कहते गोपी चंद भगवा बाणा तार दिए। जीव जंतु उसने बताया कि मैं तो तेरे सुख में थी कि मेरा बेटा जीव सदा मदा धरती के साथ तक जीता रहेगा। हाँ हाँ। जीव जंतु और पशु पखेरु सब साथी आनंद का, और कर माफ खता दियो कमी बता, जब सही पता हो चंद का, और के सूरजमान मेरे गोपी चंद का कर जग में प्रचार दिए, और मेरे कहे थे गोपी चंद भगवा बाणा तार दिए। कितनी बढ़िया रागनी है, और सारी सी तोड़ की बात लिख रखी है। समित भाई भी कर आती आने कि भाई मतलब रागनी में इतनी जानकार रखी है कि दादा लक्ष्मी चंद के बराबर की रागनी बना रखी है। अरे नू का है भाई दादा लक्ष्मी चंद ने जितने के साथ पूरा छोड़ दिया था, उसका आगे बाबा पूर्णमल जी महाराज का कैसा ताऊ ने बनाया है। अच्छा ताऊ एक बार और बताओ, आप बता रहे थे कि भाई पूर्णमल के इतिहास का है बेरा कौन है, एक बार बाबा पूर्णमल के इतिहास के बारे में और बताओ कि कैसे कैसे इनका याडा आना होया, के ऊपर ऐसा है जी भाई साहब, शॉर्टकट में ही बता दें। हाँ शॉर्टकट में बताओ। ठीक है। कि गढ़ गजनी से चला था तो गुरु गोरखनाथ ने बता दिया था सबसे बड़ा धर्म स्थल ये काशी जी जाने के लिए तैयार होया। हाँ। उसने बता दिया था जब तू काशी जी जाएगा तो तेरे दोस्त लगे कि लगे रह जाएंगे, वहाँ तेरे से कोई पूछ लेगा, बड़े बड़े धनुर्धर कर्मकांडी बामन बैठे हैं। ठीक है। कोई पूछ लेगा तूने जोग क्यों ले लिया, अगर तू झूठ बोल देगा तो तेरा जोग सफल नहीं होगा। हाँ। सच्चाई बोलेगा तो वहाँ कभी जो बैठे होते हैं कोई झूठी कल्पना कर देगा, अरे इसने जो जवान छोड़ा इसने उसके साथ हरकत करी होगी, है ना। तो यहाँ की एक छोटा सा लिखा हुआ वजन है। बिल्कुल बताओ। ठीक है। कि भी काशी जाने का पूर्णमल की ढाला चढ़िया उमाया, और श्यालकोट तो पहले काशी कोने जगह जाया। उड़े चल जी कर ऋषि मुनिया में तो किस किस के मन डांटेगा, कभी कल्पना झूठी कर दे तो किस किस के गल काटेगा, जग सारे में रोल मार जा तेरे घर ने बेरा पटेगा, और दोषी साफ ठहर जाएगा, फिर कौन तेरा न्याय छाटेगा। तेरी जननी देगी गाल पूत मेरा साधु ने बहकाया, और श्यालकोट तो पहले काशी कोने जगह जाया। पूर्णमल आज उड़ करे नू बोलेगा मैं केले का आया गुरु जी श्यालकोट पे, नू बोला दे के आया था। सूरज निकलने से पहले कभी सवेरा नहीं होता भाई। बिल्कुल। ठीक है। पुत्र बिन दुनिया घोर अंधेरा बताती है, पुत्र बिन हो घोर अंधेरा, जैसे सूरज बिना सवेरा ना, और श्यालकोट तक पहलम काशी जाने का हक तेरा ना। तेरे दुख में व्याकुल तेरी जननी होगी तो इन बातों का बेरा ना, और ना मानना तो आज तक पीछे मैं तेरा तू मेरा ना। और वो मान समझाना चाहिए जो मान ने समझाया, और श्यालकोट तो पहलम काशी कोना जागा जाया। पूर्णमल ने पैर पकड़ लिए, गुरु जी मेरा एक सहारा था, आप ही जब नू करोगे तो फिर किस तरह पार पड़ेगी, मेरे साथ तो बचपन से ही बहुत नू बोला, बचपन में तो मैं भी याद करूँ जब मेरे भी दुख हुआ है। बिल्कुल। तेरा बचपन याद करूँ पूर्णमल, मेरा भी हृदय हल्या, जा भूल पैरड़ी वाताना और श्यालकोट में जाता लिया, आशीर्वाद दिया दिल था तेरा सदा जीत में रह पाला, और नाद जने चरण खड़ाऊं रुद्राक्ष भरी दे दी माला, सिर पर हाथ धरिया गोरख ने करके लाड खंडाया, और श्यालकोट तो पहले काशी कोने जागा जाया। गुरु गोरखनाथ ने उसके लिए कह दिया कि जब तू मेरे को याद करेगा तो मैं तेरे को खड़ा मिलूंगा। बिल्कुल। ठीक है। बोला श्यालकोट ने चाल पड़ा, गुरु की आज्ञा पा गए, कोई दिन के आरछे में गया पहुंच बाग में जाके, एक सुख का पेड़ खड़ा बरगद का बैठा संभला गए, और सुख का बाग हरिया होगा जब देखी नजर घुमा गए, कि सूरजभान ने मिला ज्ञान जब ध्यान गुरु में लाया, और श्यालकोट तो पहले काशी कोना जागा जाया। क्या? ठीक है जी। वो श्यालकोट से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के काशी के लिए रवाना होया था। दुनिया चाहे कुछ कह दो, पूर्णमल कहीं काशी भी नहीं गया, वो सिर्फ यहाँ इस पर्वत देख करके पहाड़ के ऊपर जब आके पूछा, उस किसी ने बता दिया ये कौन सी नगरी है कि काशी नगरी है,
ठीक है। वो काशन नगरी को ही काशी जी समझ करके यहाँ पर इसने स्थान लगा दिया। इस पर एक छोटा सा गीत और भी लिखा था, बताओ। राजपाट दिया त्याग भगत ने झट जोड़ी ठाई, और सियालकोट तत्काल पकड़ ली काशी गिराई। काशी गिराई करता सोच विचार चले मन काशी जी जाना, ध्यान ही भक्ति में लाना, मन पुनीश्वर का गाना, और भगवान भगत ने पाना चाहिए सच्ची भक्ताई, और सियालकोट तत्काल पकड़ ली काशी गिराई। पाया पाया चला भगत का समय बहुत लग गया, और चाल के काशन में आ गया, देख के पर्वत मन भाग्या, और उमंग रात में छा गए काशन नगरी मन भाई, और सियालकोट चाल पकड़ ली काशी गिराई। काशी गिराई गया पहाड़ पे बैठ संत चिमटा झोली धर के, गुरु का नाम सुमर के, अड़े धूना चेतन करके, और एक जल की तुम्बी भर के उसने अपनी महिमा दर्शाई, और सियालकोट चाल पकड़ ली काशी गिराई। एक तुम्बी से ही ग्वाल बालों के लिए पानी पिलाता रहा, पूरा दिन बीत के चला गया। महान पुरुष आया हुआ है, एक ही तुम्बी से पूरे दिन पानी पीते रहे, क्योंकि बालक में आड़ भी हो है, मिनट मिनट में जा गए, है ना। 5-7 परखी पहुंचे ऊपर, 5-7 गए पहुंच, संत का लगा लिया अनुमान, नाथ के पटे देखे कान, जति का सत भक्ति में ध्यान, अके सूरजमान पर मान बिना हो कच्ची कविताई, सियालकोट चाल पकड़ ली काशी गिराई। देख रहे कितनी जैन मन कविताई, बहुत बढ़िया था। ठीक है भाई, वाड़े थी आपने हिसाब किताब लगा रखा बाबा पूर्णमल का। हाँ। अच्छा एक बात और बताओ तो, जो एक हम कई बार आप दौर बैठा, वो एक बात और कराया करो कि वो पूर्णमल के इतिहास की बात है, किसने बना रखी है, वो मेरा भाई पार उतरे की पूजपति पत्थर नहीं है के ऊपर के बात। वो ऐसा है जी, वो संबंधी भूल भी हो जाती है। हाँ हाँ। वो जब पूछेंगे तो कोई ना कोई नु कह देगा वे दादा की नहीं है। हाँ हाँ। दादा की बात थोड़ा खोल कर समझाओ। हाँ। थोड़ा इस रागनी के बारे में भाई, वो पति भरता एक सियार जानती छोटी बड़ी उम्र में। हाँ। उस रागनी में बताते हैं दादा लक्ष्मीचंद की छाप लगा हुआ है। हाँ हाँ। तो भाई मीराबाई पैर उतर गई पूजपति पत्थर में। हाँ हाँ। ठीक है जी। तो मीराबाई तो नहीं थी पूर्णमल के टाइम पर, पूर्णमल तो 2000 वर्ष पहले हुआ। बिल्कुल। और मीराबाई 450 वर्ष पहले हुई। ठीक है, तो ये संबंधी भूल भी तो हो सकती है ना। हाँ हाँ। नहीं तो इसके बारे में तो मैं तो नहीं कह सकता कि भाई उसने गलत लिखा है। सही, लेकिन ये तो गाने वालों ने सोचना चाहिए कि भाई ये हैं जब ढूंढेगा। देखो अनुगारना हीरे की परखता असली जोर ही न आग रहे हैं, ये बाप ने यह चीज पकड़ रखी है। आपको खुद कविताई करो हो और हर एक बात इसी लिखो हो कि भाई कितना कमी ना रहनी चाहिए, काट छाट घनियों करके जब उन्हें मार्केट में पेश करो हो है। और तो इस बात ना आपने खास क्रिया पकड़ ली, ऐसा हो जाता है जी। देखो ये तो सभी बताते हैं, हमने भी सुना है कि भाई दादा अनपढ़ था। ठीक है जी। तो उसके लिए बताने वालों ने तो ज्ञान तो अलग दे दिया, ठीक है, पर लेकिन जब लिखने में बात आई तो उसने उस तोड़ के ऊपर जब जगह नहीं मिली तो उसने देख लिया भाई मीराबाई का जिक्र सुन ही रखा था। दादा लक्ष्मीचंद तो 1000 वर्ष पहले थोड़ी हुआ था। सही बात। ठीक है, उसने मीराबाई का जिक्र सुन रखा था। हाँ। उसने सोचा सतयुग में हुई होगी ना जी। भाई देखो उसने तुक में तुक मिलाना था। उसने सतयुग या द्वापर त्रेता सोच करके उस लगा दिया भाई पहले हुई होगी। अब ये चल रही है तो चल रही है, तो जो कोई पकड़ लेता नहीं पकड़ रहा चल रही है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसने, मतलब इस बात में आपकी क्या टिप्पणी है कि आपकी क्या राय है? देखो जी, ये हम बता रहे ना, ये या तो दादा लक्ष्मीचंद की बात नहीं है, ठीक है, ये तो रोड़ा चलता ही रहता है। बिल्कुल। ठीक है भाई, किसी ने घर में हमारे जैसे अनपढ़ ने बैठ के लिख दिया, अगर उनसे लिखा गया है तो उनकी कोई संबंधी भूल हुई है। सही बताने वालों की, देखो उसको तो अनपढ़ बताते ही हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया बात है। देखो ये पकड़ अगर आदमी आ गई यार, हमने भी काम हम खूब देखे हैं और नु बता रहे जब लक्ष्मीचंद तो खैर किसी ने देखा को ना दादा भाई, दादा तुल्ले ने देखा है ऐसी पहले के बुढ़े हो लियो ना देख लिया होगा, अपन अगर देख रखा है। हाँ हाँ, मेरे ख्याल आपने भी ना देखा, जो पहले बुढ़े उन्होंने देखा होगा तो फोटो भी को ना दादा के। हाँ, अर्थ दादा तुल्ले का बता रहा भाई, जब सांकर यार देना किसी ने तो की जगह तू कह दी तो दादा तुल्ले उड़े मारा करते बोले ढंग तक बोलो दोबारा बुलवा रहे थे। तो ये चीज वे है। अब भाई ये कवि शेष है और ये शेष सुन दिया माना श्रोता जी ने पक्के का असली श्रोता। आखिर तब बात है कोई गलत कह दी ना उसने जब तुरंत पकड़ लेंगे, नोट कर लेंगे, बताओगे अगले तक। तो वही एक बात कराएंगे कि सारे कलाकार का कितने न कितने एक कनेक्शन रहा अगर है, जिस तरह कोई भी गायक कलाकार उसका खटका लग गया अगर है। अब ये मन ने कोई गाता देख लिया, मन मास्टर सतबीर गाता देख लिया भाई, वही गाना रहा क्यों ना मैं भी इसकी तरह गाऊँ, तो आपका भी खटका लग गया भाई फलाने ने इसी कविता ही कर रखी क्यों ना मैं भी इसी कविता ही करूँ। तो आपने यो खटका के ऊपर लग गया किस कवि ना फॉलो करो ज्यादातर,
कि भाई उस कवि ने देख कर ना आप सीख लो और भाई उसकी तरह मैं भी बढ़िया बढ़िया कविताएं करूँ? किस कवि ने ज्यादा माना? ऐसा है जी, जिनने घना उड़ने की कोशिश करी वह आप पर पड़ के मर लिए भाई। हाँ हाँ। ठीक है, दूसरे को देख के किसी से नहीं जीना चाहिए। झोपड़ियां अगर रहना में अल्लाह के सपने अच्छे नहीं होते, हमारी सोच तो है ये। ठीक है, ना किसी से किसी की रीस हुई, ठीक है, ना किसी की कोई साथ जाता नहीं कोई आया, बेटा मरता हो माना आंगले काटनी पड़ जाओ, अपना दुख बाहर आया, किसी ने काट के दियो आज तक बता दे भाई, नहीं देगा भाई। ठीक है, तो जो महान पुरुष है उनके बारे में हम जिक्र पहले भी यही बात है, फिर आज भी यही बात है, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते। वे हमारे पूजनीय थे, कोई दादा गुरुओं में गुजर कर चला गया। मेरा पिताजी जो था आपसे पहले बताया था, मांगे पंडित जी के साथ, दादा मांगे राम के साथ 3 साल मेरा पिताजी रहा सास का। अच्छा अच्छा, ठीक तो है, गैलर है वो भी चिलम भरते हो उनकी जुत्ती जाती शुद्धि कर देते हो भाई। मैं नू कह दो तो भाई राम को रोल करे तो राम को रोल तो ना कर दो ना, लेकिन रहा वो उनके साथ, मतलब कहने का ये में रहा करता। हाँ ठीक है। तो ये भी एक बात और कराएंगे तो आप बढ़िया ज्ञानी मानस हो, ये जो आजकल ये छाप छूप काटने के ऊपर जूत बाज जा रहे हैं, यो गलत हो रहा है ठीक हो रहा है? कोई किसी की छाप काट ले, कोई किसी की काट ले भाई, अरे ये कटनी चाहिए कि ना कटनी चाहिए? भाई दुनिया आप परमात्मा तो देखा है जिन्हें दूसरा की छाप काटी है, जड़ काटी वो अपनी नू गया करे, जड़ मत काटे और की अपनी रह कटाए, साई की दरगाह बदलो कितनी न जाए। जो दूसरा काटे वो अपने आप कटवा रहे वो भाई, कौन किसका पीछे दौड़ रहे है? करके देख लो, सब की मैं कह दो अगला जन्म की पूरा ही भुगत लेगा जो जिसने जो कुछ करे भाई, कुछ ना। परमात्मा बार बार घेरता, 84 लाख और नहीं बताइए ना कभी करके, तो उसने रोगी बन के फिर उड़े घेर देखो, खटोली काट तो रही आराम से। ठीक है, गलत नजर तो देकर साड़ा की तो एक आंख फोड़ो के दोनों आंखें अंधा, ये क्यों आवे भाई? जो जन्म का अंधा था इतने साल ने उपद्र करा क्या था? तो भाई यही छाप काटने की बात है। लक्ष्मी ने दादा ने तो कह रखी है, गुरु की सेवा शिष्य का पालन धर्म का पाला होया कर, न फेम दे दे टोटे में ले ले राम रो खाड़ा होया कर, मुंह पर बड़ाई पीठ पर चुगली पेट का काला होया कर, चंद जी का छाप काट दो सब का साड़ा होया कर। सही बात, पर लेकिन लोगों को लिहाज शर्म नहीं है भाई, खूब काटो। यह तो असली बात है नहीं जी, जो करेगा करनी करी तो क्यों करी, क्यों करके पछताए दे, बोए पेट बम्बूड़ कर फिर आम कहाँ से खाए, जो करेगा सो भरेगा भाई। है कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों है उदास? तो भाई जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है भाई। ठीक है, तो तब एक और बात कराएंगे। आपने अपना एड्रेस बता दिया, जीवन के बारे में बता दिया, कविता ही बता दी, सारी बता दिया आपने। अगर मान ली इंटरव्यू न देख कर न जो वीडियो कोई देखेगा दूर दराज का भाई, न्यू चाहो के भाई ताऊ सूरज भान की बात मार तो रहा हूँ, हम भी ताऊ की बात था ना गाँव, तो आप तो संपर्क क्यों कर? कोई मोबाइल नंबर और बताओ आपको। भाई मोबाइल नंबर 80 53 60 93 44 80 53 60 93 40 44 44। यो बताओ सूरज भान का नंबर से किसी भाई ने भी जरूरत पड़े कि भाई बाबा पूर्णमल के इतिहास है, गोपी चंद के इतिहास है, और भी बहुत सारी रागनी है, किसी भाई का मन करे ना गान का, तो ताऊ का नंबर भी बता दिया, गांव बता दिया, कसन गुड़गांव में, मानेसर तो नजदीक पड़े है, गुड़गांव आओगे मानेसर, और फिर ताऊ का गांव कसन, और कसन किसी ने पूछ लो फेमस गांव है। अच्छा यो क्या गांव में लग गए है यो कुकर के? हमारा गांव? हाँ हमारा तो भाई कति मान्योड़ गांव है, कसन जिला गुड़गांव की तो पूछ लियो, कसन बॉर्डर है यो बाबा पूर्णमल है, कई आसपास के कई गांव ही न मन में है। गांव आसपास ना, ही धरती का ओर तक का मन है भाई, प्राचीन मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये छोटे छोटे लोगों ने खूब बना लिए लेकिन प्राचीन मंदिर है। हाँ, भी एक नया उड़ा भी खुल बना दिया ना, स्थापना कर दी बाबा। ये तो एक होटल की कई शाखाएं हैं भाई। हाँ हाँ, वही ये खुल रही है, तो बाकी प्राचीन मंदिर यही है और कहीं नहीं। तो सारे भाइयों ने राम राम। और भाई वीडियो देखने वाले वीडियो ने शेयर करा करो, और अपना फेसबुक पेज भी है रविंद्र भैंसुर वाले के नाम से, उसे नहीं फॉलो कर लो, और दही टीम हरियाणा और 5 साल टीम हरियाणा देखने वाले भाइयों ने फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।